अखिल पोद्दार, डायरेक्टर नेशनल प्रेस्टिज इंडस्ट्रीज, जो है देश के सफल युवा उद्यमी, बिजनेस कोच और मोटिवेशनल स्पीकर। आज का युवा ये सोचता है कि हमें कुछ भी स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम 10 बाय 10 के छोटे से कमरे से भी एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं। जिन्होंने पोद्दार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को संवारा और आगे बढ़ाया। फैशन की दुनिया में युवाओं के बीच जो है प्रेरक और मशहूर नाम। मोस्टली मैं अपने कपड़े खुद ही चुनता हूँ। बस एक चीज़ माइंड में रखता हूँ कि डिग्निटी और एलिगेंस मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। फैशन शो शिमला में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जिनके जीवन का मिशन है देश में समृद्धि और खुशहाली। कामयाबी के शिखर पर पहुंचने वाले सफल युवा उद्यमी की कहानी। मेहनत करें, प्लानिंग करें और भारत को आगे बढ़ाने में सब सहयोग करें। मिलिए उस शख्सियत से जो है भारत की शान। नमस्कार, मैं हूं पिंकी धनखड़, आपके साथ भारत की शान में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ एक खास मेहमान हैं अखिल पोद्दार जी। इनके परिचय के बारे में जितना कहा जाए वो कम होगा। ये सक्सेसफुल यंग एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस कोच हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उद्योगपति हैं। तो आइए देर ना करते हुए सीधे इनसे बातचीत शुरू करते हैं। अखिल पोद्दार जी, भारत की शान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने सिर्फ 19 साल में खुद के रिटेल बिजनेस की शुरुआत की। किस तरह की दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ी? इतनी कम उम्र में खुद को किस तरह से तैयार किया है और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने सीखी हैं इस दौरान? इतनी कम उम्र में बिजनेस स्टार्ट करना आसान नहीं था। लाइन नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं था, नॉलेज नहीं थी, लेकिन फिर भी एक चीज़ फाइनल थी कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी। हर दिन कुछ नया सीखा, कस्टमर बिहेवियर के बारे में सीखा, मार्केट के बारे में सीखा, लॉजिस्टिक के बारे में सीखा और 3 साल के अंदर ही हम काफ़ी अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए थे। बिल्कुल, आपका लाइफस्टाइल भी काफ़ी डिफरेंट है और इसी के साथ काफ़ी अट्रैक्टिव भी है। युवाओं को क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में क्या आप संदेश देना चाहेंगे? किस तरह एक बेहतरीन ज़िंदगी का चुनाव और दिशा निर्धारण किया जा सकता है? मेरी लाइफस्टाइल मेरी सालों की मेहनत और डेडिकेशन का नतीजा है। आज के टाइम पे पैसे से सब कुछ हो ये ज़रूरी नहीं। आप पॉजिटिव माइंडसेट और हेल्दी लाइफस्टाइल के बेसिस पे भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सर, बिजनेस को लेकर युवाओं में जो सबसे बड़ा भ्रम है वो क्या है जो आप दूर करना चाहेंगे? आज का युवा ये सोचता है कि हमें कुछ भी स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम 10 बाय 10 के छोटे से कमरे से भी एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं। बस हमें फोकस ये रखना है कि हमें नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए और हम स्लोली उस चीज़ पे फोकस करें और प्लानिंग करें और प्लानिंग एग्जीक्यूट करें। बिल्कुल, यानी कि जल्दबाजी नहीं करनी है, स्लोली आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इसी के साथ आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको लेकर, एआई को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे सर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो मार्केट रूमर्स हैं वो काफ़ी नेगेटिव हैं। हमें इसे एज ए फ्रेंडली लेना चाहिए या आगे जाके हमारे लिए कंपेनियन है जिससे हम बहुत सारी चीज़ें बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। ये हमारे लिए एज ए वर्किंग पार्टनर काम करेगा। इसे अडेप्ट करिए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आगे बढ़िए। बिल्कुल, तो पॉजिटिव माइंडसेट बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और इसी के साथ बड़े बदलाव को भी अपनाना चाहिए। जिस तरह का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है या फिर जिस तरह दुनिया चेंज हो रही है, तो नई जनरेशन को एंटरप्रेन्योरशिप पर ज़्यादा जोर देना चाहिए या फिर जॉब्स पर फोकस करना चाहिए? आप जॉब प्रोफाइल में रह के कुछ बड़ा नहीं कर सकते। अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपको कदम बड़े ही उठाने पड़ेंगे और अगर आपके पास वेल्थ का इशू है तो आप धीरे धीरे जॉब प्रोफाइल से वेल्थ को कैपिटलाइज करिए और फिर आगे बढ़िए और लॉन्ग टर्म के लिए आप एक बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। क्या रेगुलर जॉब्स और रेगुलर इनकम आगे चलकर एक सफल जिंदगी दे पाएंगे और अगर नहीं तो आपके मुताबिक क्या सॉल्यूशन होना चाहिए इसका? आज के टाइम पे आप किसी भी जॉब पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अब जैसे एआई का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिन लोगों की जॉब जा चुकी है, तो हमें ऑल्टरनेटिव्स को हमेशा रेडी रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म फ्यूचर के हिसाब से हमें बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इनकम चाहिए और हमें उस पर फोकस रखना चाहिए। बिल्कुल, तो यानी कि एक ऑप्शन जहन में हमेशा होना चाहिए कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो। वर्क लाइफ बैलेंस आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है, इस विषय में आपकी क्या राय है? आप अपनी खुद की लाइफ में इसको किस तरीके से इम्पोर्टेंस देते हैं? आपको पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही बैलेंस करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी चाहिए। अगर कुछ भी डिसबैलेंस होता है तो उसका इफेक्ट सब जगह आता है। तो आप सब चीज़ों के लिए प्लान्स बनाइए और उन्हें स्लोली एग्जीक्यूट करिए और एक लॉन्ग टर्म
विज़न में आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छी हाइट्स पे पहुंच जाएंगे। सर, इसी के साथ कहना होगा कि आपका फैशन सेंस वाकई में काफ़ी कमाल का है। हाल ही में आप शिमला में फैशन वीक में शो स्टॉपर भी रहे हैं। क्या अपने आउटफिट आप खुद चुनते हैं या फिर कोई स्टाइलिस्ट है आपके साथ? आपके हिसाब से खुद को प्रेजेंट करने की कला आजकल कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मोस्टली मैं अपने कपड़े खुद ही चुनता हूँ। बस एक चीज़ माइंड में रखता हूँ कि डिग्निटी और एलिगेंस मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। फैशन शो शिमला में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। डिज़ाइनर को मैंने मेरी प्रेफरेंसेस बताई और उन्हीं प्रेफरेंसेस को ध्यान रखते हुए उन्होंने मेरे लिए आउटफिट डिज़ाइन किया। फर्स्ट टाइम था, काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी कुछ सीखा वहाँ से मैंने। इसके साथ आप फैशन ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं या फिर ट्रेंड सेंटर होने में विश्वास रखते हैं? फैशन ट्रेंड्स को फॉलो करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा हमेशा से मानना ये है कि आप किसी को फॉलो करें उससे बेटर है कि लोग आपको फॉलो करें। बिल्कुल। इसी के साथ एक आखिरी सवाल, सफलता का कौन सा ऐसा मंत्र है जो आपने हमेशा अपने दिल से लगा के रखा है? लाइफ में कैसी भी सिचुएशन हो, कितने बड़े फेलियर्स हो, आपको वहाँ से उठना ही होगा, आपको वहाँ से वापस कोशिशें करनी ही होगी। फेलियर्स आपको रोक नहीं सकते और ये अगर चीज़ आप माइंड में रखेंगे तो आप बहुत अच्छी जगह एक अच्छा लाइफ जी सकते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ आप एक काफ़ी सफल बिजनेसमैन हैं। हम अक्सर ही आपके बारे में मीडिया में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन सफलता तनाव को भी साथ लेकर आती है। जब तनाव होता है तो आप खुद को कैसे संभालते हैं, क्या टिप्स देना चाहेंगे? तनाव होना बहुत बेसिक सी चीज़ है। जब भी आप तनाव में हो तो आप खुद के लिए टाइम निकालें, अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिलीज़ के साथ में छोटे छोटे ट्रिप्स प्लान करें, वही आपका तनाव ख़त्म कर सकते हैं। इसके साथ आप फिलहाल दर्शकों के लिए एक संदेश, क्या कुछ उन्हें कहना चाहेंगे? मेहनत करें, प्लानिंग करें और भारत को आगे बढ़ाने में सब सहयोग करें। बिल्कुल, और इसी के साथ इन बातों का ध्यान रखें ताकि आप भी अपने सपनों को अचीव कर सकें और एक कामयाब बिजनेसमैन आप भी बन सकें। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारत की शान में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। और ये खास बातें हमारे दर्शकों को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।